नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश भर में लॉकडाउन 2.0 शुरू है, यानी कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि कोरोना वायरस के अलावे भी देश भर में कई सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। कोरोना पॉजिटिव या फिर कोरोना का संदिग्ध होने के अलावे भी लोग अलग तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। लगातार कई सारी तस्वीरें बिहार के एक ही शहर से आ रही है, जहानाबाद जिले से आ रही है। इससे पहले आपने जहानाबाद की वो तस्वीर देखी होगी जहां पर एक मां अपने बच्चे का शव लेकर सड़क पर रोती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनका बच्चा बीमार था। 3 साल का बच्चा था। एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां पर बीमार एक महिला को रिक्शा वाला लेकर जा रहा था। दरअसल उन्हीं के परिवार से था वो, और वो रिक्शा चलाने का काम करता था, तो उसे रिक्शा तो उपलब्ध हो गया, कम से कम वो जाकर डॉक्टर से मिल पाया। लेकिन आज जो तस्वीर आई है वो कुछ अलग ही है। एक माँ बीमार है, दर्द से करहा रही है। बेटा ठेले पर ले जा रहा है डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए, क्योंकि समस्या फिर से वही है। लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं और एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जहानाबाद शहर की है, जहां पर एक बेटा अपनी बीमार मां का इलाज कराने ठेला पर लेकर जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बेटे को अपनी बीमार मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या गाड़ी नहीं मिल पाई, तो वह ठेले पर अपनी मां को लिटाकर इलाज कराने के लिए चल दिया। वो व्यक्ति जहानाबाद के कामदेव बिगहा गांव का निवासी है। वो कामदेव बिगहा गांव से निकला और फिर जहानाबाद शहर किसी तरह से ठेले पर अपनी मां को लेकर पहुंचा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ी भी बगल से गुजर रही है, लेकिन उस व्यक्ति की सूद लेने वाला कोई नहीं है। जहानाबाद शहर की ये तस्वीर है। जहां तक हमें जानकारी है, उस महिला को पथरी की परेशानी है, यानी कि उनके शरीर में स्टोन है। उसी चीज का इलाज करवाने के लिए दर्द ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो गया था। वो व्यक्ति ठेले पर लिटाकर अपनी मां को जहानाबाद शहर ले गया है ताकि उसका इलाज हो पाए। शकुंतला देवी है, इन लोगों की परिजन है। क्या कुछ कह रही हैं, आप सुनिए। में दर्द था पहले से सर। हाँ। 2 महीने पहले से। हाँ। तो हम लोग सुई दवाई कर रहे थे तो नहीं सुनाई थी। हाँ। तो हम लोग सरकारी में ले आए। अच्छा, तो क्या चीज से ले जा रहे हैं? ये थी पथरी के है। क्या चीज से ले जा रहे हैं मरीज को? हॉस्पिटल में सरकारी में ले जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस नहीं मिला? मैंने जैसे हम लोग के इतना इमरजेंसी हो गया था, नहीं हम मंगाए, अपना चल आए। क्या चीज है? यही ठेला से आए। कहाँ से आ रहे हैं? कामदेव बिगहा से। कोरोना तो तबाही मचा ही रहा है, लेकिन बिहार से अलग अलग तरह की तस्वीरें लॉकडाउन के वक्त की आ रही है। कहीं किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो कहीं किसी की मौत हो जाती है बिना एम्बुलेंस की। लोग दर्द से कराते रहते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, किसी तरह से भी अस्पताल पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि पेट में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मजबूरन ठेले पर ही लिटाकर एक गांव से शहर को लाया गया है, जहानाबाद शहर में, ताकि उस महिला का इलाज हो सके, दर्द से मुक्ति मिल सके। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं, सवाल बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़ी होती है कि एम्बुलेंस की उपलब्धता इतनी क्यों नहीं है कि इस महामारी के वक्त में उन लोगों को भी एम्बुलेंस मुहैया कराया जा सके जिन्हें कोई और बीमारी हो। और ऐसी स्थिति ही क्यों आती है बिहार जैसे सूबे में कि अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो लोग एक ही परेशानी की ओर अपना ध्यान पूरी तरह से झोंक दे। अरे बहुत सारे लोग रहते हैं एक राज्य में, अलग अलग तरह की परेशानियां एक साथ आ सकती है, किस तरह से निपटारा करेगी सरकार? ये सवाल केवल और केवल सरकार पर खड़ा होता है, उनकी व्यवस्था पर खड़ा होता है कि किस तरह से इन तमाम परेशानियों को एक वक्त में ठीक कर सकते हैं, वरना इसी तरह की लाशें देखने को मिलेगी। व्यवस्था की अर्थियां इसी तरह से उठती रहेंगी अगर ठीक व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती है तो। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।